पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं अपनी माता ज़्यादातर लोग जब अपने बारे में बताते हैं तो अपने पिता के बारे में बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले अपने माता के बारे में आपको बताना चाहिए। तो मेरी माता का नाम लीलावती देवी है और मैं उनका पुत्र देवेश कुमार राय, और मेरे पिताजी का नाम है देवेंद्र कुमार राय। जैसे शनि भगवान के बारे में बहुत कुछ कई तरीके की कथाएं हैं, तो मैं आपको कुछ कथाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसमें से सबसे एक अच्छी कथा जो बहुत पॉपुलर है, एक कथा ये है कि शनि भगवान से सब लोग डरते हैं। कहते हैं कि अगर साढ़े साती आ गया, अढ़ैया आ गया तो उनकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाएगा। लेकिन अगर आप शास्त्र को देखेंगे, अगर उनकी पोजीशन को देखेंगे, जो उनका कार्य है अगर उसको देखेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है क्योंकि उनको 9 ग्रह का सबसे 9 ग्रह उनके कंट्रोल में किए गए हैं। तो उसका एक सबसे कारण ये दिया गया है कि भगवान ने उनको एक आशीर्वाद दिया है कि आप इस धरती पे जितने भी मनुष्य हैं, जो भी भगवान की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, सबका एक मापदंड होना चाहिए। जैसे कि हम अपनी डेली रूटीन में काम करते हैं, तो हम ये अपने आप को एनालाइज करते हैं कि आज हमने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। उसी तरीके से एक दंड के रूप में एक भगवान को बनाया गया, बोला गया कि आपको ये देखना है कि इस धरती पे कोई इंसान अगर गलत करता है तो जब तक वो मेरे पास आए उससे पहले उसका सारा प्रायश्चित हो जाना चाहिए। तो उसको कैसे किया जाए, तो शनि भगवान को बोला गया कि अब आपकी जिम्मेदारी है। उनके पीछे भी कई कहानियां हैं कि वो किन के पुत्र थे, छाया के पुत्र थे और सूर्य भगवान के पुत्र थे। वो तो हम कभी बाद में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो अब क्या होता है कि जब कोई भी जितने भी ग्रह हैं, सब ग्रहों के गोचर में कभी अढ़ैया आएगा, कभी साढ़े साती आएगा, तो उसका कारण भी है। जैसे हम जब अपने शिक्षा के टाइम पे, एजुकेशन के टाइम पे पढ़ते हैं, तो हम क्वार्टरली एग्जाम देते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम देते हैं और ईयरली एग्जाम देते हैं। उसी तरीके से ही वो ये चाहते हैं कि आपने अपने इस पूरे कार्यकाल में कितना अच्छा काम किया है। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरी पूजा करिए, और मेरे ही सिर्फ नहीं, मेरे पिता की भी पूजा करिए जो सूर्य भगवान है, उनकी भी पूजा करिए, और आपको किसी तरीके की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो ये समय है जिसमें मैं आपको दंड दूंगा। अगर आप किसी से लोभ भावना के साथ जुड़े हैं तो आपका हानि होगा। अगर आप किसी से अपने स्वार्थ के लिए आपने उसका नुकसान किया है, तो इस समय आपके साथ घटना घटेगी, ये बात तो क्लियर है। तो उसको बचाने के लिए गलती तो इंसान से होती है, तो हमने गलती कर दी, अगर हमें प्रायश्चित करने का, तो हमको वो कालखंड मिला है, वो समय मिला है कि 2.5 years, अगर 2.5 साल में 7.5 years आपने पूरा, हम सब कुछ देखेंगे। पहले आपने अच्छा काम कर तो दिया, बाद में आपके मन में कहीं ना कहीं फिर से नहीं नहीं, चलिए भगवान को तो हमने बना लिया, अब हमारा काम निपट गया, हम आगे देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। तो वो पूरा का पूरा एक जनरल, एक एवरेज निकालते हैं और फिर उसके हिसाब से आपको दंड देते हैं। बहुत अच्छे भगवान हैं। जो भी अच्छा काम करेगा, जो भी मन में साधना रखेगा, अच्छे अपने दिल से अच्छाई के बारे में सोचेगा, लोगों के भविष्य के बारे में सोचेगा, लोगों के अच्छाई के बारे में सोचेगा, तो भगवान हमको हमेशा फल अच्छा देते हैं। तो एक ये आता है कि शनि भगवान के बारे में हमको गलत वो नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए कि सबसे अच्छा समय है। इस समय का हम अगर उपयोग कर लेते हैं, अगर अपने पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं, तो आने वाला वक्त हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद धारणा ये है कि शनि भगवान की पूजा हम कब करें। सबसे अच्छा वक्त ये होता है कि शनि भगवान की पूजा हम हमेशा सूर्यास्त के बाद करें। उसके भी कुछ कहानियां हैं। कहानी ये है कि अलग अलग तरीके की है। अगर हम देखेंगे कि कुछ मतलब कई स्टोरी चलती है इसके पीछे, तो एक हम मानते हैं, एक जनरल स्टोरी मानते हैं कि जो छाया उनकी माता थी, क्योंकि ये काले पैदा हुए थे, तो अब काले पैदा होने के बाद सूर्य भगवान जो थे उन्होंने बोला, कहा नहीं, उनसे उनकी जमती नहीं थी। तो बहुत ऐसी चीजों के मामले में वो कहते थे, लगता नहीं है कि ये मेरी संतान है। तो एक विरोधाभास था। तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप पूजा सूर्यास्त के समय करिए, जैसे बाप का बेटे के साथ क्लैश ना हो,
क्योंकि वो नाराजगी है एक दूसरे के बीच में। तो अगर आप शाम की उनकी पूजा करते हैं, ऐसा मेरा मानना है, शास्त्र कुछ और भी बोलते हो, बट जो मैंने पढ़ा है, जो मेरी जानकारी के हिसाब से, अगर आप शाम के टाइम पे उनकी पूजा करते हैं तो जिसमें सूर्यास्त एकदम ढला रहता है, तो एक दूसरे के बीच में क्लैशेस नहीं होंगे। और कई बार ऐसा देखा जाता है, जब साढ़े साथी होगा, कोई भी हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का, अपने पेरेंट्स से उसका नहीं जमता है, ये विधि का विधान है। उसी समय आप देखेंगे वो उग्र हो जाता है। अगर आप उसको बोलेंगे ये काम करने के लिए, वो सुनता नहीं है, और लोग जाते हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए और बोलते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो सुन नहीं रहा। तो वो बताते हैं, गुरुजी कहते हैं अरे उसका तो अढ़ैया चल रहा है, साढ़े सात ही चल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप से ही उसका नहीं जमेगा, क्योंकि वो एक ऐसा क्लैश पैदा करते हैं। तो आप शाम के टाइम पे उनको पूजा करिए और एकदम दिल से पूजा करिए। फिर आता है कि हम उनको क्यों तिल्ली का तेल क्यों चढ़ाते हैं और तिल साथ में क्यों चढ़ाते हैं, उसके भी कई कहानियां हैं, जिसमें एक कहानी मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। स्पेशली मैं दो कहानी लेके आना चाहता हूँ। एक कहानी तो ये है कि जिस समय शनि भगवान, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत अच्छी खासी शक्ति थी, अब शक्ति इनको मिली थी, सारे देवताओं का पूरा वरदान इनको मिला था। उसी वक्त हनुमान जी भी थे। तो अब हनुमान जी भी जो थे, तो हनुमान जी भी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अब शनि देव जी को अपने आप में अहंकार था। अब वो तो रुद्र के रूप में थे, वो तो रुद्राक्ष के वो खुद ही थे। तो शनि भगवान को जब ये पता चला, तो नॉर्मल उस एज ग्रुप में पता चल जाता, लगता है अरे नहीं, ये मुझसे कैसे शक्तिशाली है, मुझे इसको हराना है और दिखाना कि मेरे अंदर ज्यादा शक्ति है। तो उन्होंने आह्वान कर दिया, बोला कि आ जाइए, जरा सा दो हाथ कर लेते हैं। हनुमान जी ने बोला रहने दीजिए, छोड़िए, हटाइए। नहीं नहीं, आ जाइए, कर लेते हैं। तो जो युद्ध हुआ, जो प्रारंभ किया शनि भगवान ने, युद्ध हुआ। हनुमान जी युद्ध करने से रुके नहीं, जब उन्होंने बुला लिया तो युद्ध होता रहा। आखिरी में जब शनि भगवान ने बोला अब नहीं कर पाऊंगा युद्ध, अब आप मुझे बख्श दीजिए क्योंकि आप तो खुद रुद्र के अवतार हैं, तब जाके हनुमान जी ने उनको छोड़ा। तब तक तो उनको उठा उठा के पटक के मारते रहे, पीटते रहे, कि जैसे उनके अहंकार, कहा जाता है ना, अहंकार आपका दो तरीके से निकलता है, एक होता है बल और एक होता है आपकी सोच। सोच कैसे निकलेगी? जब आपको ये एहसास हो जाएगा अंतरात्मा से कि हाँ, अब यही जो सामने वाला है, जो ज्ञान से मुझे बता रहा है, मेरे पास कहीं कोई तार्किक और शब्द नहीं है, तो आपका जो सोच है वो आप उसके सामने नतमस्तक हो जाएगा। और शरीर बल होता है, वो बोलता है मेरे अंदर शक्ति है, तो जब तक उसके सारी हड्डियां टूट ना जाए, जब तक उसको चोट ना लगे, तब तक वो मानता नहीं तो वो भिड़ता जाता है। बैल भी उसी तरीके से शक्तिशाली होता है, भिड़ता है, लेकिन जब देखता है कि लोहा आयरन है, उसको भी पीछे हटना पड़ता है। तो उनको भी महसूस हो गया नहीं, अब तो नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि इतना चोट लग गया था उनको, तो एक आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में माना जाता है तिल का तेल, जो उनके ऊपर लेप लगाया गया, तो उसके वजह से उनको एक थोड़ा सा एक ठंडापन मिला, शक्ति मिली। सेम यही होता है जब हम तिल चढ़ाते हैं, तो तिल इसलिए नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि उनको खुशी हो या कुछ भी, एक तो डेफिनेटली उनको प्रसन्नता मिले, साथ में हम ये अपने आप को देते हैं कि हम भी शांत हैं। तिल एक प्रतीक, एक रूप आता है तिल का तेल, कि हम भी शांत हैं, हमारे अंदर भी कोई भी भावना ऐसी नहीं कि हमारे अंदर शक्तिशाली है, हम कुछ इस तरीके के हैं, हम आपके सामने नतमस्तक हैं। एक तो ये है। और उसके बाद उसी के एवज में बोला गया कि ठीक है, जो आपकी पूजा करेगा, जो हनुमान जी की, इसीलिए हम शनि देवता के साथ में हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि जब आपकी कोई पूजा करेगा तो मैं उसका कोई भी नुकसान नहीं करूंगा, लेकिन मापदंड वही रहेगा। आपकी पूजा करना है जो सच्ची भावना से करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हनुमान चालीसा सुबह पढ़ रहा है, शाम के टाइम पे जाके मन में अलग उसकी भावनाएं है, नहीं। जो आपके सच्चे दिल से और श्रद्धा से पूजा करेगा और हनुमान चालीसा पढ़ेगा, मैं उसका कुछ भी नुकसान नहीं करूंगा, बस ये समझ लीजिए। इसी के साथ में दूसरी भी कहानी है कि एक तो ये हुआ था जिसके वजह से, दूसरी कहानी ये है कि बोला जाता है कि रावण जो था, तो रावण तो सारे देवताओं को उसने कब्जा कर लिया था। तो अब सारे देवता कहाँ हैं? उसके कारागार में हैं, सब पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो जब हनुमान जी गए वहां पे और लंका जलाना चालू किए, तो सारे भगवान तो इधर से उधर, अब किसको बुलाए समझ में नहीं था। लेकिन क्योंकि वो नवग्रह के एक तरीके से एचओडी थे, तो उनको पता था कि सिर्फ इस टाइम पे भगवान विष्णु ही बचा सकते, और उनको खबर मिली थी कि हाँ, श्री राम आने वाले हैं।
तो उन्होंने क्या किया, श्री राम बुलाना चालू किया, क्योंकि वो जो आग था उनको एक महसूस हो गया था कि आग किसी आम आदमी का नहीं है, किसी आम लोगों का नहीं है, कि कोई बहुत शक्तिशाली है। तो जब वो राम राम बोले तो हनुमान जी के कान में, क्योंकि वही तो है, जैसे ही राम बोलेंगे हनुमान जी नीचे हो जाते हैं, फिर आप सब कुछ ले लीजिए उनका। सुनते ही उन्होंने बोला, अरे कोई भक्त है हमारे भगवान का। तो फिर उन्होंने वहां से उनको बचाया, और बचाने के बाद फिर उन्होंने उनको बोला कि आपका जो भी भक्त होगा मैं उसके ऊपर कभी भी अढ़ैया 7.5 की कुछ भी नहीं करूंगा। तो उसके वजह से हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है और बोला जाता है कि आप हनुमान के भक्त रहिए। ठीक है, अगर आपको समय नहीं मिल पाता, आप पूजा नहीं कर पाते या कुछ भी, लेकिन आप हनुमान भक्त रहिए। तो ऐसी अलग अलग कथाएं हैं, हमारी कथाएं चलती रहेंगी। शीर गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवार। लाय सजीवन लखन जियावे, श्री रघुबीर हरषि उर लावे। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपद कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर बाल जहाँ थे, कवि कोविद कहि सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर है सब जग जान। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेल मुखि माही, जलद लांघि कै अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंद महासुख हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसम स्वरूप सियावर रामचंद्र की जय हनुमान की जय।